अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकाश आज़ाद, आपका मैथ टीचर। प्रीवियस वीडियोस जो थी उसमें हमने चैप्टर 2 डेरिवेटिव स्टार्ट किया था, तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो जाके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैथ बाय वकाश शहजाद पे। और उसमें ना ये था डेरिवेटिव में एक वीडियो थी इंट्रोडक्शंस की, इंट्रोडक्शन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें सारा एक्सप्लेन किया था डेरिवेटिव्स के बारे में। ठीक है, देन हमने 2.1 में वो स्टेप थे कुछ चार, जिसकी वजह बाय फर्स्ट प्रिंसिपल उससे हम इसको सॉल्व करना सीखा था। 2.1 एक्सरसाइज सेम एज 2.2 है, तो ये भी 2.2 में भी उन्होंने यही कहा है कि आप इसको बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड, ठीक है, इनको आप सॉल्व करके दें तो इनमें से कोई भी वो आपसे पूछ सकता है। तो वही 4 स्टेप जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे वही यहाँ पे यूज करेंगे, और इसमें बाइनोमियल थ्योरम का यूज होता है। प्रीवियस लेक्चर्स में जाके देख लें कि कैसे वो है, यहाँ पे भी हमने लिखा हुआ है। कोशिश करूंगा कि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत आपको वो समझा दूं ताकि आपको समझ आ जाए। तो चलते हैं आज के लेक्चर्स को स्टार्ट की तरफ, और हमारे पास क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जब क्वेश्चन हमने लिया तो पहला स्टेप में हमने क्या करना होता है, इसको लेट कर लेते हैं y के इक्वल। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 की पावर क्या होगी, 5 होगी। ठीक हो गया। अब फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास होता है ना, फर्स्ट स्टेप में आपने क्या करना होता है, इंक्रीमेंट लेना होता है। ठीक है, ये आपका स्टेप 1 हो गया। ठीक हो गया, ये आपके स्टेप 1। स्टेप 1 में आपने क्या करना है, इंक्रीमेंट लेना है दोनों साइड पे। इंक्रीमेंट में मतलब क्या होता है, यहाँ पे स्मॉल चेंज होती है। अब y है तो y में चेंज आएगी, x है तो x में चेंज आएगी। तो यहाँ पे y था तो y प्लस डेल y, स्मॉल चेंज इसमें ऐड होगी y में। y के हिसाब से x में, x के हिसाब से चेंज है, x प्लस डेल x, बाकी प्लस 3 एज इट ही आएगा। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसी चीज को मैनेज करेंगे। कैसे, ये जो 2 था इसको अंदर ब्रैकेट के क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। मल्टीप्लाई करवाया तो ये 2x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, और 2 डेल x से मल्टीप्लाई होगा तो 2 डेल x प्लस 3 पहले से पढ़ा है तो ये एज इट ही आ जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में हम क्या करेंगे, ये जो y था इसको उठा के हम दूसरी साइड पे ले आएंगे। यहाँ आ जाएगा तो यहाँ प्लस का था तो यहाँ पे आया तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 मैंने यहाँ से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ से जब कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 रह गया, और कॉमन जो चीज ली जाती है दरअसल वो डिवाइड हो रही होती है सब पे। यहाँ पे ये डिवाइड हुआ तो 1 रह गया, यहाँ पे डिवाइड हुआ तो एज इट आ गया। ठीक हो गया। और y की वैल्यू हमने रिप्लेस कर दी, y हमारे पास क्या था, 2x प्लस 3 होल की पावर 5 था। अब नेक्स्ट देखें ना, तो ये 2x ये हमारे पास है ना कि ये एक टर्म है, ये 2 टर्म है, प्रोडक्ट में पड़ी है, इसकी पावर 5 है। जब कोई चीज प्रोडक्ट में पड़ी हो उसकी पावर सेम हो, मैं आपको रूल बताता हूँ, एक्सपोनेंट का एक रूल है कि अगर a भी है इसकी पावर m है तो a की पावर भी m होगी, b की पावर भी क्या होगी, m होगी। सेम एज लेट ये a है ये b है तो पावर 5 है तो इसकी पावर भी 5 होगी, इसकी पावर भी 5 होगी, और माइनस ये y की वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे जो है 2x प्लस 3 इसकी पावर 5 है, 2x प्लस 3 इसकी पावर भी 5 है, दोनों टर्म में मौजूद है तो हम इसको क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक हो गया। अब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3 होल की पावर 5 हो गया। ठीक है। अब यहाँ से ना कॉमन लेंगे तो यहाँ से ये रह गया 1 प्लस 2 डेल x, 2x प्लस 3 रह गया। ठीक हो गया। यहाँ से ये कॉमन चला गया, और यहाँ से 2x प्लस 3 की पावर 5 था तो ये 1 रह गया यहाँ पे। अब इससे ना हम क्या लगा लेंगे, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, जब बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे लिखना है, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, ये हमारे पास होता है 1 प्लस x की पावर होल की पावर n हो तो ये होता है 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 3 फैक्टोरियल x क्यूब अप टू सो ऑन। ये इस तरह से हमारे पास क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम होता है। तो अब देखिए ना यहाँ पे टर्म बन चुकी थी 1 प्लस 2 डेल x 2x प्लस 3, तो यहाँ पे हम बाइनोमियल लगाएंगे क्योंकि ये x हमारे पास 2 डेल x 2x प्लस 3 बन गया, तो ये 2x प्लस 3 की पावर 5 ये तो कॉमन है, ये तो बाहर ही रहेगी। हम बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे 1 प्लस 2 डेल x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 होल की पावर 5 पे। 1 प्लस nx, n आपके पास 5 है, x आपके पास है 2 डेल x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3।
अब अगले में देखें ना, ये nx की वैल्यू होगी। अब अगला है n इंटू n माइनस वन, n आपका 5 है तो 5 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और साथ में x का स्क्वायर है, ठीक है। अब x का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 2 डेल x 2x प्लस 3 होल का स्क्वायर। अब देखिए ना, हर अगली टर्म जो भी होगी, यहाँ पे स्क्वायर है, अगले में क्यूब आएगा, अगले में 4 आएगा, मतलब हर एक में डेल x की पावर जो है वो बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो जब 2 डेल x आ जाए प्लस 2x प्लस 3 की पावर 2 आ जाए तो उससे आगे हम कंटिन्यूअस करके छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हर अगली टर्म में डेल x मौजूद होगा। और लास्ट में ये जो था, ये -1 जो 2x प्लस 3 कॉमन लेने से, पावर 5 कॉमन लेने से आया था, -1 वो वाला लिखा है, ठीक है। तो ये -1 जो है ये 1 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग जो आपके पास है, आप देखिए ना, ये टर्म खत्म हो गई, ये टर्म भी क्या हो गई, खत्म, ये वाला पोर्शन आपके पास रह गया। अब इस पोर्शन में देखिए ना, 2 डेल x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 हर एक टर्म में मौजूद है। अब मौजूद देखिए कैसे, आप देखिए ना, आगे तो कंटिन्यूअस है, लेकिन देखिए ये 2 डेल x ओवर 2x प्लस 3 की पावर 2 है। अब देखिए ना, इस बाइनोमियल थ्योरम को देखें तो अगली टर्म में x की 3 होगा, तो x की 3 मतलब हमारे पास तो x 2 डेल x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 है ना, इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 4 मतलब हर टर्म में 2 डेल x ओवर 2x प्लस 3 क्या है, शामिल है। तो अब यहां से हम इस चीज को कॉमन ले लेंगे कि 2 डेल x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 कॉमन आ गया। अब कॉमन आएगा तो यहां से ये कॉमन आ गया तो बाकी क्या रह गया, 5, यहाँ पे 5 मीनस 1 4 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 1 ऐसे हो जाता है ये, तो ठीक है। अब यहां से 2 डेल x ओवर 2x प्लस 3 एक कॉमन चला गया, एक रह गया यहाँ पे, ठीक हो गया। अब देखिए ना, अगले में 3 होता तो एक कॉमन चला जाता, 2 रह जाता, अगले में 4 होता, एक कॉमन चला जाता, 3 रह जाता, मतलब ये 2 डेल x हर एक में शामिल होगा, ठीक है। अब इसको ना हमने एक और स्टेप ऐड किया कि बेस सेम हो और पावरें क्या हो, बेस सेम और डिवाइड हो ना तो पावरें सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है, ये भी एक्सपोनेंट रूल है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3 की पावर 5 थी तो ये 1 ऊपर जाके माइनस हो गया, 5 माइनस 1, बाकी रह गया 2 डेल x, ठीक हो गया। बाकी इसको सामने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, 5 प्लस 20 कर दिया डिवाइडेड बाई 2, 2 10 20 हो जाएगा, 2 डेल x ओवर 2x प्लस 3 अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास था, स्टेप हमारे पास जो है सिंप्लीफाई हो गया। अब स्टेप 2 जहां पे जो है आपका है स्टेप 3 डिवाइडिंग डेल x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे हम क्या कर देते हैं, डेल x, यहाँ पे डेल y था तो यहाँ पे भी डेल x आ गया, यहाँ पे भी डेल x आ गया, तो डेल x से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक हो गया। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप जो हमारे पास होता है वो होता है लिमिट का हमारे पास, तो हम टेकिंग लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम क्या ले लेते हैं, इसकी लिमिट ले लेते हैं। अब लिमिट लेंगे तो यहाँ पे देखिए लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल y ओवर डेल x आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 एज इट ही लिख दिया है, जस्ट हमने जो किया है वो इतना ही किया है कि दोनों साइड पे लिमिट को अप्लाई कर दिया है। अब एक चीज यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो हमने लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल y ओवर डेल x, ये मैंने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्टिव जो लेक्चर था उसमें ये चीज बताई थी कि हम इस चीज को इसके इक्वल लिख सकते हैं, लिमिट डेल x अप्रोचेस टू 0 डेल y ओवर डेल x, ये dy ओवर dx के इक्वल होता है, ठीक है। अगर ये समझ ना आए तो आप फर्स्ट लेक्चर जाके देख लें तो वहां से ये क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिखा, dy ओवर dx, और बाकी ये जो आपका डेल x अप्रोचेस टू 0 है, जहां जहां डेल x था वहां पे हमने क्या पुट कर देना है, 0 पुट कर देना है, बस इतना सा काम है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3 की पावर 4 डॉट 2 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है ये, प्लस ये आपका क्या हो गया 5 प्लस 10। अब देखिए यहाँ पे 2 डेल x की जगह पे मैंने क्या रख दिया, 0 रख दिया, ठीक है। अब अगला होता तो वो होता 2 डेल x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 होल की पावर 2, अगला होता तो वो 3 होता, मतलब जैसे जैसे हम आगे टर्म पे चलते जाते तो उसकी पावर बढ़ती जाती। इससे क्या प्रूव हुआ कि हर अगली टर्म में डेल x मौजूद है। अब डेल x मौजूद है तो जब हम उसकी लिमिट पुट कर रहे हैं, डेल x अप्रोचेस टू 0 कर रहे हैं, मतलब डेल x की जगह पे हम 0 पुट करने जा रहे हैं, तो हर अगली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, इसलिए हम अगली टर्म्स को नहीं लिखते। तो यहाँ पे अगली टर्म सारी मैंने ये प्लस 0 अप टू 1 करके छोड़ दी कि सारी टर्म्स जो है वो क्या है, 0 हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी था 2 की साथ क्या हो गया, मल्टीप्लाई 0 डिवाइडेड बाई समथिंग 0 होता है, ठीक है। तो ये टर्म सारी की सारी ये भी क्या हो गई, 0 हो गई, ये की सारी टर्म आपकी क्या हो गई, 0 हो गई। अब आपके पास रह गया 5 रह गया, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के साथ, ठीक है। ये
तो यहाँ पे 2x प्लस 3 की पावर 4 डॉट 2 और ये 5 रह गया, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये आ गया 2x प्लस 3 होल की पावर क्या हो गई, 4 हो गई। ठीक है, तो ये आपका होता है बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा, क्योंकि आप 2.1 जो हमने डिस्कस की वो सारी की सारी बाय फर्स्ट प्रिंसिपल थी, और ये थोड़ी सी इसमें से 2 टर्म आ गई, वहां सिंगल सिंगल टर्म के क्वेश्चन ज्यादा थे, तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन करवा दिया। बाकी क्वेश्चन सेम एज ही हैं, आपने ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं, और उन्हीं 4 स्टेप आप देखें ना, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो x प्लस बी होल की पावर 3 है, तो वहां पे आप a प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि आप बाइनोमियल थ्योरम यूज करें, क्योंकि हायर टर्म्स जब भी 3 से ऊपर पावर होती है तो फिर हमें यही लगाना पड़ता है। तो बेहतर यही है कि हर क्वेश्चन को हम बाइनोमियल थ्योरम से करें। तो बाकी जो आपको कोई अगर मसला हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।